मासापहरण 1900 विश्राम। किन्ने मज्जनु तीर्थ राजा नाई मुन्ने ही सिरु सहित समाजा ऋषि आय सिर राखी करी दंडवत विनय बनो बहुभाषी। प्रातःकाल भरत तीर्थ राज ने स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। पदगति कुशल साध सब लिन्ने चले चित्रकूट ही चितु धिन्ने राम सका कर दिन्नो लागू चलत देह धरी जनो अनुरागु। तरह रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों के लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए चले। भरत जी राम सखा ग्रह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हैं। नहीं पत्रान शीस नहीं छाया प्रेमो नेमो व्रतो धर्मो माया लखन राम सिंह पंत कहानी पूछत सखी कथ मृदवान। ना तो उनके पैरों में जूते हैं और ना सिर पर छाए है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सका निषाद रस लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है। राम वास थल बीटप बिलोके और अनुराग रहत नहीं रोके देखी दशा सुर बड़ी सही फूला भई मृदु मही मंगो मंगल मूला। श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगह और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। किए छाई छाया जलत सुखत भई बरबात तस मगु भयो न राम कहा जस भा भरत ही तात जात। बादल छाया किए जा रहे हैं सुख देने वाले सुंदर हवा बह रही। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। जड़ चेतन मग जीव घनेरे जे चिताए प्रभु जिन प्रभु हेरे ते सब भय परम पद जोगु भरत दरस मेटा भव रोगु। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भाव जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री रामचंद्र दर्शन से तो वे परम पद के अधिकारी ही हुए थे परंतु भरत दर्शन से उन्हें वह परम पद प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कह नाही सुमिरत जिनी रामो मन माही बारक राम कहत जग जीव होत तरन तारन नर तेव। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं वे तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरतु रामो प्रिय पुनि लघु भ्राता कसना होई मंगोल मंगल दाता सिद्ध साधु मुनि बरस कहिए भरती निरखी हर्षु ही लही। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुखदायक कैसे ना हो। सिद्धू साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसे कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देखिए प्रभाव सुर से ही सोचो जगो मल फल मल ही पोच कहूँ पोचो सुगुरु सन कहो करिया प्रभु सोई राम भरत भेट न होई। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं इनके प्रेम श्री राम जी लौट ना जाए और हमारा बना बनाए काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा है प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही ना हो। रामो संकोचि प्रेम बस भरत सा प्रेम पयोधि बनी बाधव बेगरन चहिती करिया जतनु छलु सुधि। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश और भरत जी प्रेम के समुद्र है। बनी बनाई बात बिगड़ना चाहती इसलिए कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। वचन सुनत सुर गुरु मुस्काने सहस नयन बिनु लोचन जाने मायापति सेवक सन माया करी न त उल्टी पराई सुर राया। इंद्र की वचन सुनते ही देव गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने हजार नेत्र वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से
रहित मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वो उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। तब किछु किन्नर राम रुख जानी, अब कुचाली करी होई हानि, सुनो सुरेश रघुनाथ सुभाओ, निज अपराध रेसाही न काओ। उस समय पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय कुचाल करने से हानि हुई होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो, वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते। जो अपराध भगत कर करी, राम रोष पावक सो जरी, लोको वेद विदित इतिहासा, यही महिमा जाने दुर्वासा। और जो कोई उनका भक्त का अपराध करता है वो श्री राम के क्रोध अग्नि में जल जाता है। लोग और वेद दोनों में इतिहास कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। भरत सरिस को राम सने, रघु जप राम रामो जप जही। सारा जगत श्री राम को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी कौन होगा। दोहा, मनु ना आनिया अमरपति, रघुबर भागवत आकाजु, आजसु लोक पर लोक, दुख दिन दिन शोक समाज। ये देवराज राष्ट्र कुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात मन में ही न लाइए। ऐसे करने से लोक में अपयश और परलोक में दुखों का और शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। सुनो सुरेश उपदेशो, हमारा रामे सेवको परम प्यारा, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बेर बेर अधिकाई। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं और सेवक के साथ वेर करने से बड़ा भारी वेर मानते हैं। यद्यपि समय नहीं राग ना रोष हो गही, ना पाप पुनो गुरु दोषो, कर्म प्रधान विश्व करी सराखा, जो जस करी सो तस फलु चाखा। यद्यपि वे सम है, उनमें न राग है न रोष है और न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष ग्रहण करते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म कोई प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वो वैसा ही फल भोगता है। यद्यपि करिए सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा, गुण आलेपा माने रस, राम सगुण भई भगत प्रेम बस। तदपि भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं और अभक्त को मार कर ताड़ देते हैं। गुण रहित निर्लेप मन रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम से सगुण हुए हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी, अस जिय जानी तजु कुटिलाई, करूँ भरत पद प्रीति सुहाई। श्री राम जी सदा अपने सेवकों भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद पुराण और साधु देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो और भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। दोहा, राम भगत परिहित निरत, पर दुख दुखी दयाल भगत, शिरोमणि भरत तेज ही डर पाहूँ सुरपाल। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख में दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल ना डरो। सत्य संद प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयास अनुसारी, स्वरथ विवश पिक्कल, तुम हो भरत दोषो नहीं राहुल मोह। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं को हित करने वाले हैं और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। सुनी सुरवर सुर गुरु बरबानी, भा प्रमुदु मन मिटे गलानी, वर्षी प्रसुन हर्षि सुर राहु, लगे सराहन भरत स्वभाव। देव गुरु बृहस्पति जी के श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। यही विधि भरत चले मग जाहि दशा, देखी मुनि सिद्ध सिहाही, जब ही रामो कही लेहि उसासा, हो मगत प्रेमो मनु चौपासा।
इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सियाते हैं। भरत जी जब भी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तभी मानव चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। द्रवही बचन सुनी पुलिस पाशाना पूर्जन प्रेमो न जाई बखाना बीस बास कर जमोहि नाही निरखी निरुलोचन जल छाई। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्यावासी का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया।